नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगरे। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। राम मंदिर का भूमि पूजन तो हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश की नेपानगर सीट पर यह अब भी मुद्दा बना हुआ है। नेपानगर में पूर्व विधायक सुमित्रा देवी ने राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने पर बधाई का एक वीडियो संदेश जारी किया था। साशय वायरल किए गए इस वीडियो पर शुरू हो गई है सियासत। राम का नाम और पूरे होंगे काज। सियासत में राम के नाम पर राग। सियासी पार्टियों के बीच मचे घमासान की कई तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन नेपानगर में तो पूर्व विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर के बीजेपी में गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त और वायरल होते वीडियो पर सियासी घमासान मच गया है। शुभ मुहूर्त पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसे समझने के लिए पहले जरा इस संदेश को सुन लीजिए, जो राम मंदिर के शिलान्यास से एक दिन पहले दिया गया था। जय श्री राम। सभी देशवासियों को एवं मेरे क्षेत्रवासियों को राम जन्मभूमि भूमि पूजन कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस ऐतिहासिक पल पर सभी अपने घरों में रात्रि के समय दीपक जलाकर इस सुनहरा अवसर की लाभ उठाए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अब राम के नाम पर नेपानगर की सियासत आपको बताते हैं, आखिर पूरा माजरा क्या है। सुमित्रा देवी कासडेकर ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके बाद कांग्रेस बार बार सवाल खड़े कर रही थी, आखिर सुमित्रा देवी को क्यों जनता की सुध नहीं, वो कहां गायब हो गई। यहां तक कि उनके सोशल मीडिया पर बने अकाउंट पर एमएलए लिखा होने पर भी सवाल खड़े किए गए। इन सवालों के बीच राम मंदिर के शिलान्यास के पहले सुमित्रा देवी कासडेकर का ये वीडियो लोगों तक पहुंचाया गया, जो पूरी तरह से भगवा रंग में रंगी नजर आ रही हैं, और इसी पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसे पवित्र दिन जब पूरा देश शांतिपूर्ण तरीके से एक उत्सव मना रहा था, तो वहाँ भी राजनीतिकरण इसका किया। और अफसोस होता है कि भाजपा में एक कलर विशेष को लेकर जिस प्रकार से दबाव बनाकर पहनाया गया कि कलर ही पहनना होगा, ये कलर पहनने से ही तुम्हारी पहचान होगी, तो ये सब इन पर दबाव प्रभाव की और राजनीति करने का, अच्छे मौसम को राजनीतिकरण करने का और विधायक को ऐसे समय पर लॉन्च करने का कि जहां पर इनका विरोध ना हो और जनता के बीच में इस प्रकार का मैसेज जाए। तो ये भाजपा का ओछी राजनीति और भाजपा ने जो काम कृत्य किया है, इसको जनता, इनको भाजपाइयों को, सुमित्रा कासडेकर को जरूर सबक सिखाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सुमित्रा देवी कासडेकर पर कांग्रेस की छाप को मिटाने के लिए बीजेपी ने ये हथकंडा अपनाया है, जो बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि सुमित्रा देवी की जीत के पीछे कांग्रेस का हाथ था। और इस वीडियो संदेश में वो ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी को कांग्रेस की छाप का डर सता रहा है। हालांकि बीजेपी इन सारे आरोपों को निराधार बता रही है। जब वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की में प्रवेश होकर बुरहानपुर अपने नगर आ रही है, तो हमने मुहूर्त के हिसाब से टाइम निकाला था। बाकी चूंकि हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे वरिष्ठ मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि 2-3 दिन रुक जाओ, मैं फ्री होकर बात करके फिर हो सकता है उनका भी आने का प्रोग्राम बन जाए या वो कोई वरिष्ठ नेताओं को साथ में भेजेगी। बाकी यहाँ पर किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। कल जब 5 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के बुरहानपुर जिले के कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उस कार्यक्रम में यदि आप लोग कोई उपस्थित हो तो उसी के अंदर अनाउंस कर दिया गया था कि चूंकि आज के कार्यक्रम में एक संशोधन हो रहा है कि सुमित्रा कासडेकर जी आज हमारे बीच प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना का प्रोग्राम बना था। बाकी मुख्यमंत्री के निर्देश के ऊपर वो पुनः भोपाल रुक गई है और मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर ही वो बुरहानपुर आएगी। जय श्री राम। सभी देशवासियों को एवं मेरे क्षेत्रवासियों को। अब इस वीडियो संदेश के क्या मायने निकाले जाएं?
कांग्रेस जहां दल बदलू का टैग लगा रही है, तो कभी कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाली सुमित्रा देवी बीजेपी में आकर बीजेपी की विचारधारा को क्या आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। इस रीलॉन्चिंग से कांग्रेस बीजेपी में मचे घमासान का आखिर नेपा नगर के वोटर पर क्या होगा असर। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सत्ता से उतर जाने के बाद कमलनाथ ने फिर शुरू किया शुद्धिकरण का युद्ध। उपचुनाव की 27 विधानसभा सीटों पर होगा गंगा जल से शुद्धिकरण, लेकिन कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने कमलनाथ के शुद्धिकरण अभियान और राम भक्ति पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और कहा कि इस तरीके से तो नहीं हो पाएगी कांग्रेस की सत्ता में वापसी। तो कमलनाथ की राम भक्ति पर पार्टी के भीतर और बाहर से उठ रहे हैं ये सवाल किस तरह और किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस के भीतर ही शुरू हो चुका है शुद्ध परयुद्ध? कांग्रेस मुख्यालय की दीवार पर भगवान राम का कटआउट, पीसीसी चीफ कमलनाथ के हाथों में गंगा जली। वोटर के लिए भी एक बारगी ये भरोसा करना मुश्किल है कि क्या ये कांग्रेस की ही तस्वीर है। कांग्रेस ने उपचुनाव वाली 27 सीटों पर शुद्धिकरण अभियान की प्लानिंग की। अभियान में घर घर पहुंचाया जाएगा गंगा जल ताकि दल बदल करने वालों से दूषित हुई विधानसभा का शुद्धिकरण हो सके। हालांकि जिनके नाम पर अभियान शुरू हुआ, दल बदल करने वाले कह रहे हैं कि उनकी शुद्धि तो कांग्रेस से निकलने के साथ ही हो गई थी। शुद्धिकरण है तभी ये पोजीशन आई है। 15 महीने से कहाँ गए थे शुद्धिकरण के लिए? इनको दिख नहीं रहा था 15 महीने से कहाँ शुद्धिकरण। अब क्या क्या शुद्धिकरण है? शुद्धिकरण तो हमने कर दिया। इधर राम को राजनीति में दिग्विजय सिंह भी ले आए। राम राज्य पर ट्वीट कर पूछा कि भगवान राम ने वचन निभाने के लिए 14 साल वनवास काटा, क्या हमारे राजनेता भी वचन निभाएंगे? बीजेपी ने जवाब दिया कि दिग्विजय का कमलनाथ पर है ये कटाक्ष। दरअसल ये उनका अप्रत्यक्ष माननीय कमलनाथ जी पर कटाक्ष है। कमलनाथ जी निभा नहीं पाए वचन, न तो कर्जा माफ कर पाए, न बेरोजगारों को बेरोजगारी दे पाए, भत्ता दे पाए। तो वोटर कांग्रेस की राम भक्ति और शुद्धिकरण अभियान को समझ पाता, उसके पहले पार्टी के भीतर से उठने लगी आवाजें। 24 घंटे पहले कमलनाथ ने गंगा अंजुरी में उठाई और 24 घंटे के भीतर कांग्रेस विधायक का ऐतराज भी सामने आ गया। अक्सर पार्टी को समझाइश देने वाले विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ये भक्ति और शुद्धि पार्टी को महंगी पड़ जाएगी। ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। इस खत के शक्ल में सलाह हैदराबाद की इस्लामिक संस्था से भी आई। खत में कमलनाथ की हिंदू परस्ती पर सवाल उठाते कहा गया कि एमपी के मुसलमान कांग्रेस और कमलनाथ पर भरोसा न करें। हालांकि पार्टी ने भी लक्ष्मण सिंह को लक्ष्मण रेखा तुरंत दिखाई और तुरंत उनकी समझाइश और राय से किनारा कर लिया। ये राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं। अब ये लक्ष्मण सिंह जी आधुनिक युग के लक्ष्मण हैं। इनकी विचारधारा अलग है। उस समय के राम लक्ष्मण की विचारधारा अलग थी। हर व्यक्ति का कहना है कि मैं राम में हूँ, राम मुझ में है। तो ये प्रश्न उठाना ये निरर्थक और बकवास मानता हूँ। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का असर एमपी में ऐसा ही है जैसे बंगाल की खाड़ी से उठी पछुआ हवाएं मुंबई छोड़ सीधे एमपी में बरसात करवाएं। लेकिन भक्ति में भरोसा भी होता है और शक्ति भी, लिहाजा सियासी दल इस मजबूत जोड़ को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये है कि 2018 से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ चुकी कांग्रेस के लिए ये आसक्ति जोखिम तो नहीं बन जाएगी? कमलनाथ का भगवा चोला कांग्रेस की मूल सेक्युलर छवि पर सवाल तो नहीं खड़ा करेगा? लक्ष्मण सिंह ने जो कहा, क्या वो पार्टी की भी आवाज है? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चक्कल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुना में इन दिनों एक चिट्ठी बवाल मचाए हुए है। खत का मजमून भी आपको बताएंगे, आप जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस चिट्ठी को लिखने वाले की वजह से क्यों उठ रहे हैं सवाल,
मुद्दा यह है कि बीजेपी के ही पूर्व विधायक ने अपने मौजूदा मंत्री पर सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस मुद्दा लपकने की तैयारी में, लेकिन बीजेपी कह रही है सब ठीक ठाक है। राजनीति में खतो किताबत नई बात नहीं, लेकिन चुनावी माहौल में चिट्ठियां पेशानी का बल बन जाती हैं। गुना में यही हुआ है। यहां बीजेपी के पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा की चिट्ठी से गर्मा गई है सियासत। चिट्ठी सीएम शिवराज को भी पहुंचाई गई है। अब खत में क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन खत का जो सार बिना पढ़े बाहर आया है वो ये कि बीजेपी में आपसी खींचतान अब सतह पर आने लगी है। राजेंद्र सलूजा ने इस चिट्ठी में लिखा है कि कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने विकास कार्यों में रोड़े अटकाए। राजेंद्र सलूजा ने धार्मिक कार्ड भी खेला है और लिखा है कि यहाँ महाभारत कालीन हनुमान टेकरी मंदिर की परिक्रमा स्थल और दीगर विकास कार्यों के लिए मंजूर किए गए 5 करोड़ रुपए का कमलनाथ सरकार ने दुरुपयोग किया। घोषणा माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने की थी और घोषणा को अमल करते हुए 5 करोड़ 24 लाख रुपए राशि गुना टेकरी सरकार को उपलब्ध कराई, जिसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, कार्य प्रारंभ होना था। लेकिन कांग्रेस की सरकार में माननीय मंत्री जी महोदय द्वारा जिला प्रशासन का दुरुपयोग करके उस परिक्रमा को कैंसिल कराया गया। राम टेकरी का भूमि पूजन तो करना चाहिए, लेकिन परिक्रमा को भी बहाल कराने का उन्हें कोशिश करना चाहिए। हिंदू समाज की आस्था का केंद्र महाभारत कालीन मंदिर की परिक्रमा बननी थी, राधा कृष्ण का कुंड बनना था, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनना था, क्योंकि कांग्रेस सरकार में मंत्री जी ने उसको जिला प्रशासन का दुरुपयोग करके कैंसिल कराया। ये निंदनीय कदम था उस समय। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि वृंदावन जैसी परिक्रमा जो टेकरी पे बननी है उसको भी बहाल कराएं और उसका भी भूमि पूजन करें। अब राजेंद्र सलूजा ने महेंद्र सिंह सिसोदिया के बीजेपी सरकार का हिस्सा बन जाने के बाद ही क्यों ये चिट्ठी लिखी, इसके पीछे की क्या सियासत है? सलूजा अपनी ही पार्टी के भावी उम्मीदवार और मंत्री की मुश्किलें क्यों बढ़ा रहे हैं आखिर? चिट्ठी कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के संदर्भ में है, लेकिन निशाने पर तो महेंद्र सिंह सिसोदिया ही हैं। ये वो मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर देंगी और बीजेपी की संस्कृति को भी नष्ट कर देंगी। इसका आपने ताजा परिणाम आपने अभी देखा होगा। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि हमारे कार्यालय, हमारे कार्यकर्ता, हम समर्पित हैं, हम कार्यालय के प्रति समर्पित हैं, लेकिन कुछ दिन पहले गुना की पूरी बीजेपी मंत्री जी के बंगले के बाहर खड़ी होकर कार्यक्रम कर रही थी। हालांकि गुना बीजेपी में बिगड़ते हालात को देखते हुए पार्टी के नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं, लेकिन राजनीति में बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। बिल्कुल परिवार जैसे संबंध रखेंगे और परिवार जैसा ही उनको रखेंगे और हमारी पार्टी में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और जो चुनाव आ रहा है ना, चुनाव हम मिलके ही करेंगे और मिलके ही जीत के आएंगे। बीजेपी के इस घमासान ने कांग्रेस को भी मौका दे दिया है। अब कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और सवाल उठा रही है कि मेहमान दिक्कत देने लगे क्या? ये बीजेपी के को डैमेज किया है और ये बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि हर हालत में कोई सीट मध्य प्रदेश में जीते ना जीते कांग्रेस, लेकिन बमोरी की सीट जीतेगी। तो गुना में बीजेपी में मचा ये घर का घमासान आगे क्या गुल खिलाएगा? फिलहाल तो पार्टी की इकाई बयानों और चिट्ठियों से हुए पार्टी के लीकेज सुधारने में लगी है। गुना में विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस जल्द चुनाव कराना चाहती है, वो भी बैलेट पेपर से। हवाला दिया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का तो चुनाव के तरीके में बदलाव और बैलेट का ये सवाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर रार बरकरार है। 2018 में ईवीएम के माध्यम से हुए चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता में आई कांग्रेस का भरोसा आज भी ईवीएम पर कायम नहीं हो पाया। कांग्रेस चाहती है कि एमपी में उपचुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं और वो भी बैलेट पेपर से। पूर्व मंत्री और एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इसके लिए राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को खत भी लिख दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने इसके लिए पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हुए चुनाव का हवाला दिया है, जहां कोरोना संक्रमण काल में चुनाव कराए गए, वो भी बैलेट पेपर से। दावा है कि 71% लोगों ने यहां अपने मत का इस्तेमाल किया है। मैंने हाल ही में मुख्य
निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो 27 उपचुनाव होना है विधानसभा के, इन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। श्रीलंका जैसे राष्ट्र में अभी विगत दिनों संसद के चुनाव हुए जो बैलेट पेपर से कराए गए। कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद जब 71% वोटिंग श्रीलंका में होती है, कोरोना काल में भी 71% वोटिंग हुई। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस का अनुमान है कि अगर जल्द उपचुनाव होते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसी लिहाज से एमपी में विधायकों के दल बदल के मुद्दे को कांग्रेस हर हाल में जिंदा रखना चाहती है। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय भाजपा के नेतागण ये इस चुनाव को कोरोना के नाम से बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जब सारा राष्ट्र मांग कर रहा है कि चुनाव भविष्य के बैलेट पेपर से कराया जाए, तो 27 चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा के हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, सफल एक्सपेरिमेंट, जहां हम बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करा के कोरोना को भी मात देंगे और भविष्य में लगने वाले प्रश्न को भी हम जवाब दे पाएंगे। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हार स्वीकार करना ज्यादा नजर आती है। शिवराज सरकार में मंत्री कमल पटेल कहते हैं कांग्रेस नेताओं को यह एहसास हो गया है कि एमपी में उनका कोई अस्तित्व नहीं, तो चुनाव हारने के बाद जो बयान देने हैं उसकी तैयारी पहले से की जा रही है। सज्जन सिंह वर्मा चुनाव हारने के बाद जो बयान देना है उसकी तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को अब ये पता लग गया है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। क्योंकि ये जब जाते हैं जनता के बीच में तो पहले किसान पूछता है कि किसानों का कर्जे का क्या हुआ, आपने धोखा दिया, महिलाओं के साथ समूह के साथ धोखा दिया, आपने युवाओं को धोखा दिया, आपने बुजुर्गों को धोखा दिया, या आपने यहाँ तक कि हमारी विधवा माताएं बहनें जो है कल्याणी, उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ भी धोखा किया, आपने बुजुर्गों के साथ धोखा किया। और इसलिए राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं तो हटा देंगे, मुख्यमंत्री नहीं हटाया, जवाब क्या देंगे। और इसलिए इनको पता है कि अब जो उपचुनाव होने हैं इसमें कांग्रेस खत्म है, क्योंकि धोखा देके एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और इसलिए पहले से अब ये तैयारी कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, नहीं तो हमने तो मांग की थी पहले से ही, और इसलिए नहीं कराया इन्होंने, और इसलिए हम हार गए, इन्होंने गड़बड़ियां की। दरअसल उम्मीदें दोनों तरफ से उलाछे मार रही हैं। कांग्रेस को लगता है कि जल्दी चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस को सहानुभूति हासिल हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामले, किसान कर्ज माफी, सॉफ्ट हिंदुत्व का फायदा भी उसे मिल सकता है। जबकि बीजेपी चुनाव की तारीख और तरीके पर कहती है फैसला चुनाव आयोग को करना है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में बीजेपी जल्द चुनाव तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। आखिर कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी का सत्ता में आना, कांग्रेस विधायकों का दल बदलकर बीजेपी में शामिल होना उसे उपचुनाव में नुकसान भी पहुंचा सकता है, जो समय के साथ धूमिल होता जाएगा। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।